नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श परिवार की तरफ से ये जो ऑनलाइन क्लासेज है इसमें आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और इनको सॉल्यूशन है वो भी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। आप सभी के बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो रिप्लाई हैं वो मुझे मिल रहे हैं और लगभग है वो आप सभी 100% सवालों को सही कर पा रहे हैं। कल अब जब हमने 17.2 का एक आखिरी क्वेश्चन किया था, 8वां क्वेश्चन, तो इसमें एक जाने अनजाने में छोटी सी मिस्टेक रह गई थी कि जब मैंने 2 नंबर कॉलम यानी कि एफ वाले कॉलम में जोड़ किया था तो उसमें सिग्मा एफ की जगह वो गलती से सिग्मा एफ एक्स लिख दिया गया था, यानी दोनों ही कॉलम में मैंने सिग्मा एफ एक्स लिख दिया था। जब वापस मिटाया था उस टाइम ये मिस्टेक रह गई थी जल्दबाजी में, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि उसको करेक्शन कर लें। सिग्मा एफ था वो, और लगता है कि आप सभी ने किया था, करेक्शन कर लिया है। आपकी जो रिप्लाई आई थी उन्हें मैंने चेक किया था कि उस कॉलम में आपने सिग्मा एफ लिख रखा था, वो गलती से हो गया था, आप उसको सिग्मा एफ कर लें। तो आज हम आगे करेंगे 17.3 का क्वेश्चन नंबर है एक, वहां से स्टार्ट करेंगे। 17.2 का जो मैंने क्वेश्चन दिया था पी का मान ज्ञात करना, उसका पी का मान है वह आंसर आएगा 8, 20/1.5 यानी उसका आंसर है वो 8 आना है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, 17.3 में चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, 17.1 में देखा एफ वर्गीकृत आंकड़े थे, उनके हमने माध्य ज्ञात किए, और 17.2 में हमने देखा कि जो आंकड़े थे वह बारंबारता के रूप में थे। तो इससे आगे क्या होना है, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है और क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और टीचर उनको पूछता है कि बता तेरे नंबर कितने आए, 10 नंबर का टेस्ट है, कोई कहता है 1 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, 10 आया, 9 आया। तो वो तो एक इजी प्रोसेस होती है, एक लिस्ट में बना ले कि 1 नंबर वाले इतने स्टूडेंट है, 2 नंबर वाले इतने स्टूडेंट है। लेकिन आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, तो उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें 10 लाख स्टूडेंट्स हैं आपके साथ में जो परीक्षा दे रहे हैं वो, तो उनका यदि रिजल्ट तैयार करना हो प्रत्येक स्टूडेंट्स का तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमें आंकड़ों के वर्गीकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो टेस्ट है वो 100 नंबर का होता है, तो 0 से 100 के बीच में भी अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट है वो बहुत अधिक होते हैं। तो जिनके 33 से कम आते हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं वो फेल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए उन्हें वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है। तो हमें भी आंकड़ों का वर्गीकरण करना पड़ता है। यदि हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास में 50 नंबर का टेस्ट लिया हमने, एक मैथ की क्लास में 50 नंबर का टेस्ट लिया और उन आंकड़ों का हमें वर्गीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं ऐसे कर देता हूं वर्गीकरण कि 0 से 10 के बीच में जितने भी मार्क्स वाले स्टूडेंट है उनको एक जगह काउंट कर लूं मैं। तो ये एक वर्ग बन गया, इसको वर्ग बोलते हैं। 0 से 10, ये डेस्क जो निशान है ना ये सही से पढ़ा जाता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 0 से 10। ये 0 से 10 है, वह क्या है, एक वर्ग है 0 से 10, इसको डेस्क को से बोला जाता है। तो इसमें जो 0 होता है ना ये कहलाती है निम्न सीमा। ये आगे चल के जब हम स्थिति माध्य में माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे तब इस L की निम्न सीमा की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है हमारे, और ये 10 है, ये उच्च सीमा कहलाती है। अब इसको 0 से 10 पढ़ेंगे, इनके बीच में जो गैप है 0 से 10 के बीच का जो गैप है वह h कहलाता है। कितना है, 10 - 0 यानी 10 का गैप है। तो आपको कोई कह ले कि h को क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो h को बोलते हैं वर्ग अंतराल। दूसरी बात इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, इसका फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये हम कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल यानी h का फॉर्मूला है, वर्ग अंतराल का ये सूत्र है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, h वर्ग अंतराल का ये फॉर्मूला है। ये h भी आप जब ज्ञात करोगे माध्यम में भी हम कल्पित माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि है उसमें d काम आएगा, और जब हम पग विचलन विधि काम लेंगे उस टाइम ये h काम आएगा। माध्यक और बहुलक इन दोनों में ये l भी काम आएगा और h भी काम आएगा, ये आगे चल के हम काम लेंगे। तो इसको अभी सीखना है कि वर्ग 0 से 10 में दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको h बोलते हैं वर्ग अंतराल, और इस पहले जो मान है इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें एक चीज और ज्ञात करनी पड़ेगी, वह है मध्यमान। हमने 17.2 में सीखा कि एक x होता था, एक f होता है, x और f को गुणा कर लिया। अब मान लो ये 0 से 10 है, आपके पास में ये एक वर्ग दे दिया 0 से 10, तो इसमें x क्या माने, 0 माने या 10 माने, ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वर्ग है और हमें x ढूंढना जरूरी है, बिना x ढूंढे हम f से गुणा किससे करेंगे, और 0 से 10 में 0 और 10 दोनों को माने तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा, फिर आंसर नहीं आना। तो इसको हल करने का
जो है तरीका वह ये है कि हमें इन दोनों के बीच का एक मान लेना पड़ेगा, वह मान क्या कहलाएगा, मध्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमें नई चीज सीखनी है, वो है मध्यमान। 0 से 10 के बीच का जो मान होता है वो मध्यमान कहलाता है। तो इनके बीच का मध्यमान कितना होता है, 0 से 10 के बीच में 5 बैठा होता है, तो इनका मध्यमान कितना है, 5। तो अब आपको कोई कह दे कि मध्यमान आपने कैसे निकाला, तो मध्यमान हम कहेंगे मध्यमान का ये फॉर्मूला हो गया, उच्च सीमा और निम्न सीमा इन दोनों को हम जोड़ दें और 2 का लगा दें भाग। उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ दें और 2 का लगा दें हम भाग, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का योग प्राप्त होगा, और दोनों के योग में जब हम किसका भाग लगा देंगे, 2 का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मध्यमान x प्राप्त होगा। वैसे भी आप जानते हो सिंपल सी बात है, मध्यमान यानी बीच का मान, वर्ग के बीच का मान, वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो हमें मध्यमान प्राप्त होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो थोड़े वर्ग याद करते हैं, मध्यमान जैसे 0 से 10 है तो इसका मध्यमान 0 प्लस 10 बटा 2, 10 बटा 2 यानी 5। मान लीजिए आपके पास में 0 से 20 है तो इसका मध्यमान याद करना है, तो मैं क्या याद करूंगा, 0 और 20 को जोड़ दूंगा, 2 का भाग लगा दूंगा, 20 बटा 2 यानी 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में एक वर्ग है 10 से 25, हमें इसका मध्यमान याद करना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 और 25 को जोड़ूंगा और 2 का भाग लगा दूंगा, 35 बटा 2 यानी 17.5। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और फिर जो सवाल है वह वही बन जाएगा कि x आने के बाद में हम f और x का गुणा कर लेंगे, फिर f और x का जो कॉलम है सिग्मा fx उनको जोड़ लेंगे, सिग्मा fx करेंगे और बारंबारता वाली सारणी को भी जोड़ लेंगे यानी सिग्मा f करेंगे, और हमारा जो आंसर है वह हमें प्राप्त होगा माध्य। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम हल करते हैं 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास में नोटबुक है, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आप इसमें नोट कीजिए और फिर इसको हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 17.3 का, इसमें आपको वर्ग दिया हुआ है और एक दी हुई है बारंबारता। इस बारंबारता को सदैव आपको f फ्रीक्वेंसी यानी f समझना है। तो पहला वर्ग है वह है 0 से 10, दूसरा जो वर्ग है वह है 10 से 20, तीसरा जो वर्ग है वह है 20 से 30, चौथा जो वर्ग है वह है 30 से 40 और पांचवा जो वर्ग है वह है 40 से 50। इनकी बारंबारताएं, पहले वर्ग की बारंबारता है 9, दूसरे वर्ग की बारंबारता है 12 है, तीसरे वर्ग की जो बारंबारता है वह है 15, चौथे की 10, चौथे वर्ग की बारंबारता 10 और पांचवें वर्ग की बारंबारता फिर से 14। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं हम। इसको हल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मध्यमान की आवश्यकता, यानी पहले हम x का मान निकालेंगे कि x का मान कितना होता है। आप निकालो, कोशिश करो, 0 को और 10 को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग लगाएंगे, तो पहला जो मध्यमान है वो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, 5। यदि आप 20 और 30 को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30। 30 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होना है 15। ऐसे ही 20 और 30 को जोड़ेंगे हम, कितना प्राप्त हो जाएगा, 50। 50 में 2 का भाग लगाएंगे 25। ऐसे ही 30 और 40 को जोड़ने पे 70, 2 का भाग लगाने पर हमें प्राप्त होगा 35। तो ये इनके मध्यमान होंगे। 10 को जोड़ने पे 2 का भाग लगाएंगे 5, 10 और 20 को जोड़ने पे 30, 2 का भाग लगाएंगे 15, 20 और 30 को जोड़ने पे 50, 2 का भाग लगाएंगे 25, 30 और 40 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे 35, 40 और 50 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे 45। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये मध्यमान है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सतत वर्ग अंतराल है। सतत वर्ग अंतराल क्या होता है, जिनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा रिपीट हो।
पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा दोनों सेम हो तो उसे सतत वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ पे सतत वर्ग अंतराल है तो पहले दो के बीच में जो मध्यमानों का गैप रहा है वो निश्चित रूप से भी आगे ही रहेगा। पहले दो के बीच में गैप है वो 10 का था, अब आगे भी 10 का रहेगा। 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 10 45। तो जब ये आप नेक्स्ट टाइम हल करो मध्यमान को तो ये चेक कर लेना सारे सतत है, तो पहले जो दो आए उनके बीच के गैप में ही नेक्स्ट टाइम आपको सभी को जोड़ के दो का भाग लगाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो हमने वहां क्या सीखा था, अब जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन वही बन गया जो हमने 17.2 हल की थी उसका पहला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन बन गया। ये f रही, ये x रहा, f और x का गुणा किया था, 9 और 5 का गुणा कर देंगे, कितना 45, 12 और 15 का गुणा करेंगे 180, 15 और 25 का गुणा करेंगे तो 15 × 5 75, 15 और 2 को गुणा करने पर 30 और 7 जोड़ दिए 37। ये तो सिंपल सा है, किसी भी संख्या के पीछे यदि जीरो लगा होता है तो उसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 100 आ ही जाता है। 1 को 35 से गुणा करना है 35, 350। 14 को 45 से करना है तो 14 × 5 होते हैं 70, 7 हमारी हासिल रहेगी। फिर 14 को जब हम 4 से गुणा करेंगे 56, 56 में 7 जोड़ देंगे, 56 और 7 63 होते हैं। हमें क्या करना है, इस सारणी का योग करना है, ये हमने वहां भी किया था। यहाँ जोड़ेंगे, पीछे 5 और 5 2 हैं, बाकी सारे 0 हैं, 0 आ जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, 15 और 8 को जोड़ेंगे 23, 23 और 4 को जोड़ेंगे 27। एक हमारे कैरी था 28, 2 आई है इस बार कैरी। 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 1580 ये सिग्मा एफ है। ऐसे ही इस 2 नंबर कॉलम का योग कर रहा हूं मैं, इसको सिग्मा एफ, यहां तो हुई थी मिस्टेक, यहां मैंने सिग्मा एफ एक्स लिख दिया था तो ये सिग्मा एफ है। जोड़ेंगे 9 और 12 को जोड़ेंगे 21, 21 और 15 को जोड़ेंगे 21 15 36, 36 और 10 को जोड़ेंगे हम कितना 46, 46 और 14 को जोड़ेंगे हम कितना आने वाला है 60, ये है 60। ठीक है, तो अब हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। इसका माध्य यानी x बार, और x बार का हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो लगा दो भाग, 1580 में 60 का भाग 0 से 0 कट भी जाएगा और दोनों में 2 का भाग भी जा रहा है। आप चाहो तो भाग लगा दो और आप चाहो तो इसमें 6 का भी भाग लगा सकते हो, सीधा भी 6 का भाग लगा सकते हैं, हम इतना कोई कठिन भाग नहीं है। 2 बार जाएगा 12, 3 बच गए शेषफल 38 हो गए, 6 36, 2 बच गए, आगे संख्या नहीं है पॉइंट का सारा, 6 × 3 18, कितने बच गए 2 3 18 3, यानी चलता जाएगा। आपको कल मैंने सिखाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दशमलव के 3 स्थानों तक भाग लगाना है इस पूरी ही एक्सरसाइज में हमें। तो हमने दशमलव के 3 स्थानों तक भाग लगा दिया, लेकिन आंसर हमें 2 ही अंकों में देना है। तो 2 अंकों में देना है तो तीसरा अंक हम फिर लेके किस लिए आए, हम इसलिए लेके आए कि हम तीसरा अंक चेक करेंगे कि ये 5 या 5 से बड़ा है या छोटा है। यदि 5 या 5 से बड़ा है तब तो दूसरे अंक में 1 जोड़ देंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके बाद में तीसरा अंक 5 से छोटा है 3 है, इसलिए नहीं जुड़ेगा 1। तो ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है 26.33। तो ये था 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जो पूरी एक्सरसाइज है 17.3 सेम की सेम ऐसे ही एक्सरसाइज है। आपको वर्ग से पहले मध्यमान निकालना है, फिर वो x बन जाएगा, फिर 17.2 के जैसे ही बन जाएगी बारंबारता, और x को गुणा करेंगे fx प्राप्त होगा। इस कॉलम को यानी सिग्मा fx, इस कॉलम का नाम सिग्मा, इस कॉलम का नाम है fx और इसका जोड़ कहलाएगा सिग्मा। सिग्मा fx ज्ञात कर लेंगे 1580। ऐसे ही बारंबारता वाला जो कॉलम है उसको सिग्मा f नाम देके जोड़ लेंगे 60। 1580 में 60 का भाग लगा देंगे, हमें जो मान प्राप्त होना है वह मान है 26.33। 1580 में 60 का भाग लगाने पर यानी 26.33। ये अपना पहला क्वेश्चन था, आप जल्दी से नोट कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन तब तक आपको हल करवाता हूं। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको क्वेश्चन जो हल कराऊंगा वह है 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3। जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी प्रोसेस से, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे इसका सॉल्यूशन करके भेजोगे। अब मैं हल करवा रहा हूं 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3।
बच्चों यहाँ पे एक बात है ध्यान देने वाली, वो ये है कि 17.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैं भी करवाऊंगा तीसरा। तो ये भी आपका फिर होमवर्क हो जाएगा कि 17.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको मुझे सॉल्यूशन रूप में देना है। इस क्वेश्चन में एक और खास बात है कि इसका जो आंसर है वो उससे लगभग मैचिंग करता होगा, केवल जीरो का फर्क है। आप देखिए इसमें 100 से 120 है और उसमें जो छठा है उसका पहला वर्ग है 1000 से 1200, यानी एक शून्य का फर्क है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आंसर आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। जब आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही किया या गलत किया है। तो मैं पहले आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। प्राप्तांक लिखा है, लेकिन आपको इसको समझना क्या है, वर्ग ही समझना है। और फिर लिखा है छात्रों की संख्या। पहला जो प्राप्तांक वर्ग है वो हमारा है 100 से 120, दूसरा जो है वह 120 से 140, तीसरा जो है वह 140 से 160, चौथा जो वर्ग है वह 160 से 180 और पांचवा जो वर्ग है वह 180 से 200। बारंबारताएं हैं, पहले वर्ग की बारंबारता है 10, दूसरे की है 20, तीसरे की है 20, चौथे की है 15 और पांचवे की है 5। हल करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो पहले हमें मध्यमान निकालना है। वर्ग है इसका मध्यमान आएगा, हालांकि यहाँ पे इसने x लिख रखा है, लेकिन ये जो x है वो इसने बताना चाहे कि ये जो मान है आंकड़े हैं, और इससे जो आएगा इसको आप मध्यमान भी कह दो चाहे x कह दो। तो इस वर्ग अंतराल से हमें मध्यमान x प्राप्त करेंगे। एक विशेष आंकड़ा आ जाएगा इन दोनों के बीच का मान। तो 100 और 120 को जोड़ेंगे हम, कितना जाएगा 220, 220 में 2 का भाग लगाएंगे 110। वर्ग अंतराल सतत है, सभी के बीच में h है वो 20-20 का गैप है। तो आप नेक्स्ट जो आएगा इसमें 20 जोड़ देंगे, 110 में 20 जोड़ेंगे 130, सीधा हमने प्राप्त कर लिया। वरना आप ऐसे भी कर लो, इन दोनों को जोड़ो 260, 2 का भाग लगाओ 130, फिर से 20 और जोड़ लेते हैं 150, फिर से 20 और जोड़ लेते हैं 170, फिर से 20 और जोड़ लेते हैं 190। अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस f और x का गुणा करना है। आप कर सकते हो f और x का गुणा, 10 का 110 से गुणा करना है। 1 को 11 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक यहाँ वाला जीरो एक यहाँ वाला जीरो। 2 को 13 से गुणा करेंगे 26, जीरो है वो 2 हो जाएंगे, एक ये जीरो एक ये जीरो। 2 को 15 से गुणा करेंगे 30, शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे 3000। 15 को 17 से गुणा करना है, पहले आप 15 को 17 से कर लो। 15 को जब हम 7 से करेंगे, 15 इंटू 7 कितने होते हैं 105, 10 हो गए हमारे कैरी। फिर 15 को 1 से करेंगे और उसमें 10 जोड़ेंगे 25। 15 का 7 से हमने गुणा किया 105, हमारे पास में हासिल आ गए 10। फिर हमने 15 का 1 से गुणा किया 15, और जब हम 10 कैरी करेंगे तो कितने होंगे 25, यानी 2550। नेक्स्ट गुणा करेंगे 5 को 190 से, तो 19 को 5 से कर लेंगे 95, पीछे एक शून्य। अब इनका हमें जोड़ी लगाना है, तो लगाते हैं जोड़। सभी के पीछे पीछे जीरो है, दूसरा अंक ये 5, यहाँ पे 5 है, ये 5 है 10। इस बार के लिए एक आ गई 9, 9 में हम 5 जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 6 20 और एक 21, एक हमारी कैरी थी यानी 22 हो गए। अब केवल ये अंक रहा है 2 3 5 2 7 1 8 और 2 हमारी कैरी आएगी 10, 10,200। किसका मान है ये है सिग्मा fx का मान। ऐसे ही आप इनको जोड़ लो, क्या कहलाएंगे सिग्मा f कहलाएंगे। जोड़ो 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70। यहाँ पे 10,200 सिग्मा fx का मान, यहाँ सिग्मा f का मान 70। हमें क्या निकालना है x बार, माध्य कितना आने वाला है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। 10,200 में 70 का भाग लगाना है,
0 से 0 कट गया। अब आप थोड़ी देर कीजिए कोशिश, लगाओ भाग में, बताओ आंसर इसका। चलो हल करता हूं मैं। हम भाग लगाते हैं। जब हम 10 में 7 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, शेषफल हमारे बच गया 3, तो 32 हो गए। 32 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 28, शेषफल बच गया 4 यानी 40 हो गए। 7 का भाग लगाएंगे 35, अब आगे अंक बचा 5 और अंक है नहीं, अंक है नहीं, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, दशमलव का सहारा। दशमलव का सहारा लिया, 50 हो गए। 7 बार चला जाएगा 49, एक शेषफल बच गया, 3 बच गए 4, यानी कि 145.714। और हमें जो आंसर है, जो निकालना है आंसर, वह क्या करना है, दशमलव के 3 अंकों तक के निकालना है। तो याद कीजिए प्रोसेस, मैंने आपको क्या बताया था, जब हमें दशमलव के 3 अंकों तक इसका आंसर निकालना होता है तो हमें तीसरा अंक देखना है। तीसरा अंक है वो 4 है, 5 से छोटा है। यदि 5 से बड़ा होता है तो दूसरे अंक में 1 जुड़ जाता है, अन्यथा नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पे अंक 1 नहीं जुड़ेगा। यह आंसर रहने वाला है 145.71। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको हल करके और मुझे भेजेंगे। उसमें 1 शून्य एक्स्ट्रा रहेगा तो कितना आंसर रहने वाला है, ये आपकी बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपको हल करना है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हल करना है। उस क्वेश्चन 6 में है वो सारणियां वो डबल दी भी है, तो आप जब इसको बनाओ तो थोड़ा ध्यान रखना, ये एक ही सारणी है, यानी 5 वर्ग अंतराल दिए हुए सेम के सेम ऐसे ही लिखे जाएंगे। पहला वर्ग अंतराल लिखा जाएगा 4 से 1200, दूसरा बन जाएगा 1200 से। मैं बदल रहा हूं वो सवाल, ये आप कर लेना, बस केवल सवाल लिख के दे रहा हूं आपको, ये लो, ठीक है। और जो बारंबारता है वो सेम की सेम है, 10 20 20 15 और 5, यानी केवल एक शून्य बढ़ा है, तो अब यहाँ भी शून्य शून्य बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक शून्य शून्य बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक शून्य शून्य बढ़ जाएगा। आंसर जो आएगा वो आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे हल करके बताओगे। तो इस तरीके से ये जो अपनी क्वेश्चन एक्सरसाइज है 17.3 लगभग है वह समाप्त होती है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वह 6 है, 6 में से 2 मैंने आपको कराए हैं और एक जो क्वेश्चन है वो लगभग मैंने आपको हिंट दे के बता दिया है। जो आपका होमवर्क है वह रहेगा 3 क्वेश्चन का, उन तीनों को हल करना, और एक छठा क्वेश्चन है वह लगभग मैंने बता दिया, वो मुझे आप जांच करके बताओगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आदर्श परिवार की ये जो पहल है आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है, तो आप इसका पूर्ण फायदा उठाएंगे। यदि आपका कोई सहयोगी है, आपका कोई जानकार है, रिश्तेदार है और उसे ये क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप उन्हें बताएं कि हमारी स्कूल में आदर्श परिवार द्वारा पहल की गई है। चाहे कोई स्कूल का विद्यार्थी हो, इन वीडियोस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। हम कल वीडियो में 17.4 एक्सरसाइज है उसको हल करना सीखेंगे। अभी तक हम जो सीख रहे थे, ये जो विधि थी इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसको हल करने की ये जो वर्ग है इससे मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान तो हमें सभी विधियों में निकालना पड़ेगा, लेकिन ये जो विधि है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ की, इसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। आगे हम 2 विधियां सीखेंगे, वो कल की ही तारीख में सीखेंगे। हमारा जो मेथड रहेगा वह है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि को सीखने का रहेगा। तो पूरी उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को हल करके मुझे भेजोगे। धन्यवाद।